दोस्तों, आज आपके सामने आने का ख़ास मौका है। जिस तरीके से मुल्क में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को जिस तरीके से हनन किया जा रहा है, जिस तरह सत्ता पक्ष पुलिस प्रशासन जिस तरीके से एक तरफा कार्रवाई करते हुए एक ही समुदाय के लोगों को मुकदमा दर्ज करके जेलों में डाल रही है, उन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी और हिंदू जो राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक दल हैं, उनके द्वारा किस प्रकार से देश को बांटने का काम किया जा रहा है। जिस तरह मुस्लिम समुदाय के जो पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जिस तरह से जहर उगला जा रहा है, जिस तरीके से धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से सरकार में बैठे हमारे प्रधानमंत्री मौन हैं, प्रधानमंत्री गूंगे हो चुके हैं, प्रधानमंत्री बहरे हो चुके हैं, उन तमाम चीज़ों के ऊपर हम जिस तरीके से सोशल मीडिया पर हम बातें करते हैं, शेयरिंग करते हैं, मैं आज आपके सामने एक बात लेकर आया हूं जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो भारतीय नागरिक होने का हमारा अधिकार है, हमारा हक है। आज हमें उसे निभाने का, आज उस कर्तव्य को पूरा करने का समय है। दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म से मिलेगी। आपको करना क्या है, ये गालियां देना, सोशल मीडिया पर गुस्सा दिखाना, इससे बात नहीं बनने वाली है। आपको अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। बनाओ मुट्ठी, लिखो चिट्ठी। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को, महामहिम जी को चिट्ठी लिखिए। देश के मानवाधिकार संगठन जो हमारा आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसके सेक्रेटरी जनरल को चिट्ठी लिखिए। अभी हम देश के उच्च संस्थानों को, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख रहे हैं। अगर इससे बात नहीं बनेगी तो फिर हम दुनिया में आवाज़ उठाएंगे कि किस तरीके से देश में एक सत्ता पक्ष पक्षपात करते हुए पुलिस को, शासन प्रशासन को कार्रवाई करने पर पक्षपात करा रहा है। सिर्फ एक समुदाय के लोगों को, 1000 लोगों को कानपुर में जिस तरीके से मुकदमा करके जेलों में डाला गया, गिरफ्तार किया गया, और उस नुपुर शर्मा को, उस महिला को जो जहर उगलने के अलावा कोई काम नहीं करती है, उसको खुला छोड़ रखा है। और केंद्र सरकार की गृह मंत्रालय ने उसको सिक्योरिटी देने का कार्यक्रम बना रखा है, जो देश काम चल रहा है। तो इन तमाम चीज़ों के खिलाफ बनाओ मुट्ठी, लिखो चिट्ठी, हम ये मुहिम चला रहे हैं। मैंने 2 चिट्ठियां बनाकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भेज दी हैं। इसमें कानून का हवाला देते हुए हमारे देश में जिस तरीके से किसी धर्म विशेष के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, पारसी धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, उसके खिलाफ हमारे देश में धारा 298 का कानून है, जिसके तहत उस व्यक्ति को 1 साल की सजा और जुर्माना दोनों एक साथ का प्रावधान है। इसके अलावा जिस प्रकार से हमारे धार्मिक स्थलों पर, मस्जिदों पर, मदरसों पर, मकबरों पर, मज़ारों पर जिस तरीके से आघात पहुंचाया जा रहा है, जबरन उन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है, उसके खिलाफ भी भारतीय संसद के द्वारा वर्ष 1991 में स्पेशल प्रोविज़न एक्ट है, जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, उसका भी मैंने आपको PDF डाल दिया है। दोनों कानूनों को लेकर आप आवाज़ उठाएं। चिट्ठियां मैं डाल रहा हूं। एक चिट्ठी महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के लिए है, और दूसरी चिट्ठी मानव अधिकार आयोग, जो हमारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, उसके सेक्रेटरी जनरल जी के लिए है। आप उठाइए, उस चिट्ठी को मेल कीजिए। मैंने दोनों का मेल ID भी उसमें डाल रखा है, और जो लोग अगर उसको प्रिंट कराकर बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट के जरिए पहुंचा सकते हैं तो दोस्तों पहुंचाइए। सिर्फ सोशल मीडिया पे दर्द दिखाकर, गालियां देकर, गालियां सुनकर बात नहीं बनेगी। आपस में मत लड़िए, कलम उठाइए और कानून की बात कहिए, और अपने संविधान का अधिकार का उपयोग करते हुए इन जहर फैलाने वाले लोगों के खिलाफ चिट्ठियां लिखिए। और जो वकील हैं, मेरी उनसे गुजारिश है वो कोर्ट में मुकदमे दर्ज कराएं, क्योंकि पुलिस
कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, आपकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करती है, तो आप कोर्ट के जरिए अपना मुकदमा दर्ज कराइए इन देश विरोधी लोगों के खिलाफ जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, बनाओ मुट्ठी, लिखो चिट्ठी, इस अभियान के साथ जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा इसको कॉपी करके अपना नाम लिखकर, अपना एड्रेस लिखकर भेजिए देश के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी को और देश के राष्ट्रीय मानव आयोग के सेक्रेटरी जनरल जो नई दिल्ली में इनका दफ्तर है। दोनों के पते और दोनों के मेल आईडी मैंने आपको दे दिए हैं। प्लीज रोकिए देश में इस नफरत को और रोकिए उन देश के गद्दारों को जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं। और